समाजवादी पार्टी महानगर इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने मुरादाबाद महायोजना 2031 के प्रारूप पर आपत्ति जताते हुए मंडलायुक्त से वार्ता की एवं उन्हें 10 सूत्रीय ज्ञापन भी पेश किया। सोमवार को समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष शानी अली शानू के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन पेश किया, जिसमें कहा गया है कि महायोजना प्रारूप के अवलोकन से ये स्पष्ट होता है कि मुरादाबाद नगर समान जनसंख्या वाले अन्य नगरों के मुकाबले सर्वाधिक बढ़ती आबादी का क्षेत्र है तथा 1991 से 2001 के दशक में यहाँ की जनसंख्या वृद्धि 40% से अधिक दर्शाई गई है, जबकि अलीगढ़, बरेली व गोरखपुर महानगरों की जनसंख्या वृद्धि अधिकतम है। कहा गया कि महायोजना 2031 का जो प्रारूप जारी किया गया है उसमें संबंधित भूमियों के गाटा संख्या को नहीं दर्शाया गया है और कोई भी आमजन ये समझ सकने में असमर्थ है कि किस भूमि को किस प्रयोग के लिए प्रस्तावित किया गया है। ज्ञापन में आगे कहा गया कि मुरादाबाद का प्रथम मास्टर प्लान 1981 से 2001 के लिए बनाया गया, लेकिन उसका अनुपालन नहीं हुआ। उसमें दर्शाई गई ग्रीन बेल्ट व अन्य व्यवस्थाओं का अता पता नहीं है और प्राधिकरण उस समय की योजना को लागू करने में विफल रहा। यहाँ तक कि 15,000 से अधिक विध्वंस आदेश एमजीए के कार्यालय में धूल चाट रहे हैं तथा एमजीए 10 से 15 वर्ष बाद पुराने आदेशों को निकालकर यदा कदा डेमोलेशन की कार्यवाही करता है। 1981 से 2001 का मास्टर प्लान किसी शासन आदेश के द्वारा 2011 तक बढ़ा दिया गया, जो संभव ही नहीं था। इस तरह 1981 से 2011 तक का मास्टर प्लान धराशायी हुआ। जो मास्टर प्लान 2011 से 2021 के लिए बनाया गया है उसकी स्थिति भी कमोबेश यही है कि जो उससे पूर्ववर्ती मास्टर प्लान की थी। ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई है कि महायोजना प्रारूप 2031 में मुरादाबाद नगर में स्थित जामा मस्जिद पुल के ग्राम रसूलपुर नगला खेम व ग्राम ताजपुर माफी एवं रेलवे स्टेशन गोट को जाने वाली पीडब्ल्यूडी सड़क जो रामपुर रोड नैनीताल रोड को मुरादाबाद नगर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर जोड़ती है, उसके समीपवर्ती 2-2 किलोमीटर क्षेत्रफल को आवासीय क्षेत्र में शामिल किया जाए और जोनल पार्क, ग्रीन बेल्ट तथा अन्य सुविधाओं के लिए आरक्षित न किया जाए। महानगर समाजवादी पार्टी ने मांग उठाई है कि सुनवाई में अन्य आम जनता को भागीदार बनाया जाए। इनके अलावा अन्य बिंदुओं को भी ज्ञापन में उजागर किया गया है। मंडलायुक्त से हुई वार्ता के विषय में जानकारी देते हुए सपा महानगर अध्यक्ष शानी अली शानू ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया। विकास प्राधिकरण द्वारा जो 2031 का मास्टर प्लान जारी किया गया है उसमें हमने आपत्ति दर्ज कराई है। जहाँ जहाँ आबादी हो चुकी है मुरादाबाद के अंदर, अगर वहाँ पर विकास प्राधिकरण ने ग्रीन बेल्ट दर्शाई है तो हमारा मांग यह है कि वहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट दर्शाई गई है उसे ख़त्म किया जाए, क्योंकि जहाँ आबादी हो चुकी 80% आबादी ताजपुर में हो चुकी है, 80% आदर्श नगर हो चुकी, गोविंद नगर हो चुकी। जहाँ आबादी हो गई, अगर आप वहाँ ग्रीन बेल्ट लिखा रहे हैं तो आने वाले वक्त में जो है विकास प्राधिकरण द्वारा जनता का उत्पीड़न किया जाएगा। उसको लेकर हमने यहाँ आपत्ति दर्ज कराई है। क्या आश्वासन दिया? कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है जो गरीब तबका है, जो घर बना चुके हैं, उनके घरों को नहीं तोड़ा जाएगा और जिन लोगों ने इन जगहों पर प्लाटिंग किया है उसको उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ऐसा कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह ने सिटी चैनल संवाददाता को बताया। की गई है किस मुद्दे को लेकर? ये बेसिकली जो इस समय मास्टर प्लान 2031 चल रहा है उसके बारे में है। कुछ चीज़ें कुछ बिंदु उठाए गए हैं। ये बिंदु माननीय विधायक जी ने भी उठाए थे, बहुत सारे जगहों से भी आए हैं और इस पे मेरी वीसी साहब से वार्ता हो गई है और हमें इस पे कहीं दिक्कत भी नहीं है। हम पहले से ही कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मास्टर प्लान के बारे में जानकारी पहुँचे। एक मांग ये उठाई गई थी कि इस पर सजरा लगाया जाए, हालांकि सजरा लगाने का चलन नहीं रहा है, नहीं ऐसा कोई निर्देश है। फिर भी हम लोगों की सहूलियत के लिए प्रयास कर रहे हैं कि सजरा लगा के ही भी उसको वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। अभी कल ही मेरी वीसी साहब से बात हुई है, प्राधिकरण की वेबसाइट में कुछ समस्याएं आई हैं तो उन्होंने डीएम साहब से वार्ता की है। डीएम साहब की वेबसाइट पे जो एनआईसी की वेबसाइट जनपद की होती है उस पर डाल देंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसकी पहुंच हो सके। अभी उसका समय 1 हफ्ता बढ़ाया गया है। कल ही मुझे वीसी साहब ने बताया है कि आवश्यकता पड़ी तो हम उसके लिए लिबरल हैं कि समय बढ़ाएं। हमारी कोशिश है मैक्सिमम ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता के साथ काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्लैरिटी के साथ इसको बनाएं ताकि बार बार प्लान में कोई चेंज न करें। हम सख्ती से लागू करें लेकिन लोगों की आकांक्षाओं को शामिल करते हुए और पब्लिक फैसिलिटीज़ को बढ़ाते हुए। अभी इस पर आपत्तियाँ लोगों के आने के बाद चर्चा होगी
एक प्रिलिमिनरी लेवल की चर्चा हो चुकी है और उसमें हमने मैक्सिमम कोशिश की है कि करेक्शंस कर दिए जाए। हमने जो जैसा है उस तरीके से लिया है, जहाँ पे संभव है वहाँ पे सुधार किए हैं, लेकिन उसके बावजूद जैसे जैसे लोगों की आपत्तियाँ मिलेंगी उस हिसाब से हम फर्दर कोशिश करेंगे और पूरी कोशिश होगी कि सबके सुझाव हैं उनको हम शामिल कर सकें। सर, ये जो प्लान तैयार किया गया है इसमें इस तरह की भी बातें आ रही हैं सामने कि जहाँ ग्रीन बेल्ट बनाई जाएगी वहाँ रहने वालों को बेघर किया जा सकता है। नहीं, अभी तक ऐसा कोई भी प्लानिंग नहीं है, कोई एक्शन की योजना नहीं, लेकिन ग्रीन बेल्ट तो ग्रीन बेल्ट ही रहनी चाहिए। नदी के किनारे के जो ग्रीन बेल्ट है उनको लेके हम पूरी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एनजीटी के रूल से एनजीटी के निर्देश से आच्छादित है और जो एनजीटी का निर्देश है उसको अक्षरशः हम पालन करवाएंगे। इस पे अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेघर हो रहा है तो उसको रिसेटलमेंट की व्यवस्था करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लोग अदरवाइज वहाँ पे ग्रीन बेल्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं, अगर नियमानुसार नहीं है तो कार्रवाई करने के लिए हम बाध्य होंगे। और बाकी जगहों पर हमने यथासंभव पहले ही कोशिश कर ली है कि जहाँ पर समायोजन हो सकता है रेजिडेंशियल कॉलोनीज का ग्रीन बेल्ट पर और उसके बदले ग्रीन बेल्ट कहीं और दी जा सकती है, वो हमने किया है। एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं, हमने प्रयास किया है कि प्राइवेट लैंड पर मिनिमम ऐसी मिनिमम कंडीशन आवे कि किसी की पूरी ज़मीन ग्रीन में चली है। ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि किसी की पूरी ज़मीन ग्रीन बेल्ट में न जाए, लेकिन जो पहले हो चुका है उसको सुधार करने में थोड़ा वक्त लगेगा। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को शिकायत इस बारे में न रहे। इस मौके पर यूसुफ खलीफा, विजयवीर यादव, तौकीर सिद्दीकी, फहीम एडवोकेट, फरीद मलिक एडवोकेट एवं वाहिद सैफी सहित अनेक पदाधिकारी शामिल रहे।